बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में जब से अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी आए हैं, तब से शिक्षा विभाग को उथल पुथल करके छोड़ दिया। इतना आदेश, दिन प्रतिदिन रोज आदेश रोज आदेश। अरे भाई, इतना कहीं आदेश दिया जाता है? शिक्षक जब आपके आदेश ही को पढ़ते रहेंगे, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? श्री के पाठक जी बच्चे के दुश्मन हैं, बच्चे के शत्रु हैं। इतना कहीं आदेश आदेश पर आदेश है। एक मर्तबे कहें क्या कि हर स्कूल में आवास हम बनाएंगे, घोषणा हो गया। जिस तरह से माननीय नेतागण जी लोग हैं, वो जो है प्लानिंग करते हैं, ऐसा ऐसा प्लानिंग करते हैं कि उसमें वर्कर ही वर्कर में जो झंझट हो जाता है, उसी तरह से के पाठक जी कर रहे हैं। आप देखिए कि विद्यालय का निरीक्षण के लिए टोला सेवक को भेजते हैं और तालीमी मरकज वाले को भेजते हैं, जो रिटायर्ड हैं आरपी उसको भेजते हैं। क्या तरीका है? एक सिपाही जाएगा एसपी साहब को इंक्वायरी करने के लिए, शोभा देता है? एक आईएएस अफसर को, एक 4th ग्रेड का स्टाफ जाएगा इंक्वायरी करने के लिए, तो क्या अपर मुख्य सचिव के पाठक जी आपको अच्छा लगेगा? अपने दिल से पूछो पराये दिल का हाल। ये अनुशासनहीन का प्रतीक है। आप ये डिक्टेटरशिप और तोगलगी फरमान कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। और उसमें भी कि सेल्फी फोटो किसी महिलाएं के साथ लेना ये अपराध है। ये जानते हैं, जनहित याचिका हाईकोर्ट में दर्ज नहीं हुआ है, नहीं तो के पाठक जी इसमें भी जो है लिप्त हो जाएंगे। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटराइज इतना बढ़ गया है कि किसी भी महिला का फोटो अगर सेंड होता है तो किसी के साथ भी अटैचमेंट हो जाता है। इसीलिए मैं तमाम महिलाओं और अपनी बहन शिक्षिकाओं को ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि आप इसका विरोध कीजिए कि मैं नहीं फोटो खिंचाऊंगा। के पाठक जी का पावर नहीं है कि नियोजित शिक्षक को कुछ कर दे, क्योंकि के पाठक के अंदर में नियोजित शिक्षक है ही नहीं है। नियोजित शिक्षक को तो देखें, विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 बनाया कि 3 एग्जामिनेशन लेंगे, इसमें एग्जामिनेशन में पास नहीं होगा तो हटा देंगे। अरे आपका पावर ही नहीं है हटाने का। आपने ऐसा आदेश क्यों निकाला 5 आईएएस अफसर को जो है सिग्नेचर करा करके? गलत बात है। आप दिन प्रतिदिन फंसते जाइएगा। हो गया ना एक मुजफ्फरपुर में केस, 302 का मुकदमा। समझ जाइए। और मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लीजिए, के पाठक को बिहार से भगाइए। ये बच्चे के भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप विदेश में चले जाइए। जो लोग विदेश हैं वो शिक्षक का दिमाग टेस्ट करता है कि मानसिक तनाव में नहीं ना है, और मानसिक तनाव में है तो शिक्षक को उस तरह का सुविधा देता है। और के पाठक जी क्या माने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाएंगे? ये तो शिक्षक शिक्षिकाओं को इतना टेंशनाइज दे देते हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं। दिन प्रतिदिन एक पर एक आदेश निकल रहा है। अब देखिए, एक आदेश आया है, विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जिस शौचालय में टाइल्स नहीं लगेगा तो हेड मास्टर पर कार्रवाई होगा। एक और विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि बीपीएससी शिक्षिका अगर किसी के मोटरसाइकिल पर बैठ करके जा रहा है और उसका किसी ने तस्वीर खींच लिया और वो सेंड हो गया तो उसको सस्पेंड हो जाएगा। क्यों? इसीलिए सस्पेंड होगा कि किसी भी पुरुष बीपीएससी शिक्षिकाओं को बैठा कर स्कूल छोड़ देता है इमरजेंसी में भी, तो उस पर कार्रवाई होगी, वो शिक्षिका पर कार्रवाई होगी। सिर्फ इसीलिए कार्रवाई होगी कि बच्चे के दिमाग में एब्जॉर्ब करेगा कि भाई माने देखिए जो है हमारी मैडम को जो है स्कूल छोड़ रहा है। क्या तरीका है? एक पर एक आदेश दे रहे हैं, ये तुगलकी फरमान कर रहे हैं, अंग्रेज वाला जो नियम कर रहे हैं कि फूट डालो शासन करो। कहीं जो है टोला सेवक को इंक्वायरी करने के लिए कर रहे हैं। सेल्फी फोटो लेने का अधिकार है? आप देखिए तो लो नहीं। के पाठक जी आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, संभल जाइए। सरकार, नीतीश बाबू का तो सरकार गया और जिसके साथ है वो भी गया। एक पर एक घोषणा कर रहे हैं कि हम विद्यालय में आवास बनवा देंगे, यह करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटा जो स्कूल आप खोल दिए हैं, लोग बुद्धिजीवी जान रहा है, सब आप अपने तरफ से अलॉटमेंट ला रहे हैं कि स्पेशल स्कूल चला रहे हैं। कहाँ का बिल कहाँ भजेगा, कहाँ एकदम इतना घोटाला हो रहा है, इतना गबन हो रहा है। आने वाले दिनों में के पाठक जी आप फंस जाइएगा। टेबल कुर्सी का मामला हो, 1500 के टेबल कुर्सी में 5000 भजवा दिए। क्यों? कि शिक्षक शिक्षिकाओं को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि कोई बोले नहीं। ये सब अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में आपको ये नियोजित शिक्षक और तमाम शिक्षक आपको माफ नहीं करेगा। मैं सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं और चुनाव आयोग को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि जमीयत उलमा कमेटी जो शोषित, पीड़ित, दबे, कुचले, फटेहाल शिक्षित बेरोजगार का आवाज उठाता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐलान करता है कि आप संभल जाइए और शिक्षक पर अत्याचार और शोषित पीड़ित मत कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जमीयत उलमा कमेटी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगा। क्योंकि ये कमेटी बिहार और ऑल इंडिया में भी चल रहा है, एकदम ठोस चल रहा है। हर शोषित, हर पीड़ित के लिए आवाज उठाता है। आप के पाठक जी आप संभल जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आप पर जनहित याचिका दायर होगा कि आप तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित पीड़ित कर रहे हैं और नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। 4th ग्रेड स्टाफ को, टोला सेवक को और ये सबको जो है
माने सेल्फी फोटो लेने के लिए खींचते, क्या तरीका है? आप सिग्नेचर करवा लीजिए, फॉर्मेट में सिग्नेचर करवा लीजिए और तुरंत ऑनलाइन आप बात कीजिए। ये सब गलत बात है, आप संभल जाइए, नहीं तो आप पर यथाशीघ्र कार्रवाई होगी। और वैसे तो 302 में आप लिप्त हो ही गए हैं, आप जेल जा रहे हैं। कोई बड़े बड़े वकील आपको कहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हर वकील हर डॉक्टर तो कहता है बीमारी वालों को कुछ नहीं होगा, आप जी जाइएगा, बस बस इलाज होगा, जी जाइएगा, यही आश्वासन देता है। इसी तरह से आपको भी वकील साहब सब आश्वासन देते हैं। लेकिन भारतीय संविधान है कि अगर आपके विरोध में 302 का मुकदमा हुआ है, आप आरोपित हुए हैं, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर भी आरोपित हुआ है और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आरोपित हुआ है कि इन लोगों की वजह से हम शोषित पीड़ित हो गए, टेंशनाइज हो गए, हमारा हार्ट अटैक कर गया, हमको लू लग गया। तो जान लीजिए, अगर आपके विरोध में 5-4 गवाह दे देगा तो आपको जेल जाने से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, ऊपर वाला भी नहीं रोकेगा, चालान कट गया। इसलिए आप संभल जाइए। और मैं पुनः मांग करता हूं कि जो पीड़ित परिवार को, जो बांका में भी टीचर का देहांत हो गया है और यहाँ भी देहांत क्या, वो मर्डर ही होगा, और यहाँ भी माने 302 हो गया है, मर्डर ही हो गया है एक तरह से, क्योंकि आप इतना पीड़ित करते हैं, इतना शोषित करते हैं कि टेंशनाइज से दिमाग सन सन करता है। इसीलिए जमीयत उलमा कमेटी आपसे मांग करता है कि आप इन्हें, बिहार सरकार से भी मांग करता है कि आप इन्हें 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति दीजिए और एक परिवार को नौकरी दीजिए, अन्यथा ये शिक्षक शिक्षिकाएं जन आंदोलन करके आपको अपदस्थ कर देगा। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।